हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टू टेक विद वंशिका पर। तो पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो कि हमने 100 हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ 4 में कंप्लीट कर लिए हैं वहाँ तक। तो आज हम आगे बढ़ेंगे उसी होप के साथ और जल्द हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम 1100 कंप्लीट करेंगे। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इसलिए तो पहले आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास जो हमारे नेक्स्ट सीरीज़ है जो मैं अपलोड बहुत जल्दी करने वाली हूँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो आज हम बिगिन करेंगे हमारे 101 जो क्वेश्चन है उससे। तो आज भी हम 25 क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, वैसे ही हमारा फॉर्मेट रहेगा, वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगी और जल्दी मैं ये सारा जो हमारे क्वेश्चन है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी ताकि जो मैं आगे मैराथॉन्स हैं और आपके लिए जो वो टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग थ्योरीज़ हैं या जो भी लर्निंग मटीरियल है वो पेपर से पहले, एग्जाम से पहले आप सबके लिए ले आऊँ और आप जल्दी जल्दी पेपर क्लियर कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, ठीक है, वो किस चीज़ में होता है, वो कैसे होता है। तो जो इसकी ऑप्शन है बिगिन इन एडल्टहुड। जो सोशलाइजेशन है वो हमारा कब शुरू हो जाता है, एडल्टहुड में, एंड एट स्कूल एज, कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ और एंड्स इन एडोलसेंस। तो जो इसका हमारा आंसर है वो है कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ। बिकॉज इसमें ये ऑप्शन इसलिए है, ये हमारा सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो हमारा सारी उम्र चलता रहता है जब तक हमारे पास लाइफ है। तो हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं हमारे समाज से, हमारे पीयर फैमिली से, हमारे ग्रुप से, हमारे नेबर से। तो इसकी जो ऑप्शन है सी इज़ टोटली करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। दैट इज़ अ स्टूडेंट हु गिव्स स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड आंसर्स इन क्लास में बी वीक इन स्टडीज़, नॉट अटेंटिव, हाईली क्रिएटिव और लेजी। तो हम जो ऐसे क्वेश्चन है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहा है या आंसर दे रहा है या स्ट्रेंज या वियर्ड, तो अगर वो कोई चीज़ के आंसर दे रहा है तो हम उसको वीक नहीं कह सकते स्टडीज़ में कि हमने जो समझाया वही उसने आंसर नहीं दिया, या उसको अटेंटिव नहीं कह सकते क्योंकि वो आंसर कर रहा है, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस है। तो उसको हम अटेंटिव, नॉट अटेंटिव नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सी, दैट इज़ हाईली क्रिएटिव। उसके जो दिमाग में है खुफियात जो क्वेश्चंस हैं पुट करने के, जो अंदर से क्रिएटिवनेस जो आ रही है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे में आएगी। तो जो अगर ऐसे जो स्ट्रेंज क्वेश्चन कर रहा है हम उसको हाईली क्रिएटिव बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 103 दैट अ चाइल्ड हु स्कोर्स वेरी हाई ऑन IQ टेस्ट इज़ कंसीडर्ड। अगर कोई बच्चा हाई स्कोर कर रहा है, उसका हाई है IQ टेस्ट में, ठीक है, तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट कहेंगे। वो गिफ्टेड है क्योंकि उसकी एज से ज़्यादा उसका जो दिमाग है, ठीक है, अगर किसी बच्चे में आता है तो हम उस बच्चे को गिफ्टेड स्टूडेंट कहेंगे और उसको आगे के लिए भी मोटिवेट करेंगे कि वो और जो उसका पोटेंशियल है वो उसको बढ़ाता चला जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज़ एडवोकेटेड बाय। जो कंसेप्ट था लर्निंग बाय डूइंग का, खुद करके सीखना, जो ठीक है ये वाला था, ये किसने कंसेप्ट दिया था, तो जो हमारे जॉन डीवे थे उन्होंने ये वाली ऑप्शन दी थी कि जो लर्निंग बाय डूइंग है, एक बच्चे में जब खुद करके सीखता, बच्चा खुद करता है अपने हाथों से, तभी उसकी जो लर्निंग है वो डेवलप हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट 105th क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है किसी बच्चे में वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है, हाई मेमोरी, हाई IQ, सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 106 क्वेश्चन की और इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ टीचर। एक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें टीचर का क्या रोल है, सोल नॉलेज गिवर, पैसिव ऑब्जर्वर, फैसिलिटेटर एंड गाइड एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोलर। तो एक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है, जो कंस्ट्रक्टिव जो नॉलेज बच्चे में देनी होती है वो होती है एक जो टीचर है हेल्प करता है उस बच्चे को फैसिलिटेट एंड गाइड करने में, क्योंकि सिर्फ एक टीचर का काम नहीं होता कि वो अपनी नॉलेज जो एक प्रोवाइड कर सके, इवन वो अगर बच्चा कोई खुद चीज़ कर रहा है तो उनको वो गाइड करने में हेल्प करे। इसका बेस्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। इसमें से किस चीज़ की जो एग्जाम्पल है नहीं है लर्निंग की, वॉकिंग बाय अ बेबी, लर्निंग टू ड्राइव, मेमोराइजिंग अ पोएम और कुकिंग आफ्टर सीइंग अ रेसिपी। तो जो इसकी बेस्ट ऑप्शन है वो वॉकिंग बाय अ बेबी है। वॉकिंग बाय अ बेबी है बिकॉज इसलिए है क्योंकि एक बच्चा है जब कुछ चलना सीखता है दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस, नॉट अ लर्निंग। और जो दूसरे हैं लाइक कुकिंग एंड ड्राइविंग और जो अगर मेमोराइज कर रहा है वो पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। और जो वॉकिंग है वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 108 दैट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़। अब जो आपको सीटेट में है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट बाय लर्निंग, ये जो है ये कंसेप्ट आएंगे। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें ऑप्शन है समेटिव, डायग्नोस्टिक,
समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और ग्रेडिंग बेस्ड। तो जो इसका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसका यही मतलब होता है कि जो बच्चा है उसकी जो हमने चेक करना है कि उसको कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो बीच में इस चीज़ की असेसमेंट होती है बच्चे की। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 और अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन, एक बच्चा बहुत अच्छा तब सीखता है जब द टीचर यूज लेक्चर मेथड, लर्निंग इज इम्पोज्ड, द चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व, तो द टीचर इज स्ट्रिक्ट। तो जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन है वो होगी सी। वो सी इसलिए होगी क्योंकि जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ गई, बच्चे को ध्यान में रख के बात आ गई, वही ऑप्शन हम सी को करेक्ट मानेंगे कि जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, वही लर्निंग है जो बेस्ट होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोक्लेस्टिकल एरिया। तो इसमें जो कोक्लेस्टिक एरिया है वो कौन सा होगा। तो पहले हम क्लेस्टिक एरिया और कोक्लेस्टिक एरिया समझते हैं। दैट इज़ जो क्लेस्टिक एरिया होता है हमारे एकेडमिक से रिलेटेड, और जो बाकी जो कोक्लेस्टिक हो जाता है एरिया वो आता है हमारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी, कोक्लेस्टिक हमें पूछा है तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी स्पोर्ट्स। ये जो तीनों आ गई ये आ गई कोलेस्टिक, तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट चलते हैं 111 क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ दीज इज़ एन इफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, सॉल्विंग इक्वेशन, शोइंग इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, राइटिंग एन ऐसे। तो जो हमारा इफेक्टिव डोमेन होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, हमारी इमोशन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, ठीक है, या किसी एटीट्यूड से रिलेटेड। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट शोइंग इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का क्या साइन है इसमें से, इमिटेशन, ओरिजिनल थिंकिंग, मेमोराइजेशन और कॉपिंग। तो जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज फ्रॉम 7 to 11 ईयर इज, जो इसमें जो पियाजे के स्टेजेस जो इन्होंने दिए थे SPCF जो थे हमारे, तो इसमें से कौन सी जो है आएगी 7 से लेके 11 तक, तो इसमें आएगी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है दैट इज़ गिविंग फाइनल आंसर्स डायरेक्टली, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट्स टू स्टूडेंट, लेटिंग स्टूडेंट फेल और इग्नोरिंग स्टूडेंट एरर्स। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है बी, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट। सपोर्ट की जहाँ पे बात आ जाए वहाँ आ जाती है हमारी स्कैफ फोल्डिंग, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग लिंकिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज, जो इसमें से बेस्ट है वो आएगी। ठीक है, हम अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लास द टीचर शुड टीच एट अ सिंगल लेवल, यूज इन फॉर्म मेथड, यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज और फॉलो अ फिक्स्ड करिकुलम। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज क्योंकि टीचर अगर वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ करेगा अपनी टीचिंग के लिए तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी बन जाएगी इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमारे होते हैं क्लास में उनको संभालने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन, स्टूडेंट कब अच्छा सीखता है, बेटर सीखता है, दे लिसन ओनली, दे टेक नोट्स, दे आर एक्टिवली एंगेज, साइलेंट। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन सी, जब वो एक्टिवली एंगेज होगा। नेक्स्ट चलते हैं 118 क्वेश्चन की ओर, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड, लर्निंग कब इफेक्टिव बनती है, टीचर सेंटर्ड, बेस्ड ऑन पनिशमेंट, स्टूडेंट आर फोकस्ड, फोर्स्ड और लर्न सेंटर्ड। इसमें ऑप्शन आएगी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, रेमेडियल क्लासेस किसके लिए होती है। तो जो रेमेडियल टीचिंग है क्लासेस है वो किन बच्चों के लिए होती है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज़, जिनको डिफिकल्टीज़ आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है लर्न करने में। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर, इंडिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं बच्चे कब बनते हैं, ठीक है, वो खुद लर्न कर, डिक्टेशन, होमवर्क, प्रोजेक्ट मेथड और रोट लर्निंग। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें बच्चा खुद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21st क्वेश्चन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प इन एकेडमिक एक्सीलेंस ओनली, डिसिप्लिन ओनली, होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो जो को करिकुलर एक्टिविटी है वो किस चीज़ में बच्चे के लिए मदद करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, सारी बच्चे की, ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है होलिस्टिकली होती है, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं 122nd क्वेश्चन की ओर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, कई क्वेश्चंस इसमें हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ये जो मेरी PDF है, ठीक है, ये इसको आप ऐसे मत समझना कि वही क्वेश्चंस दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। सम किसी जो पार्ट्स हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दो क्वेश्चन का हो सकता है कि वो बिल्कुल सेम आए। ठीक है, तो अब हम इसका आपको आंसर पता होगा, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 123rd क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ दी स्ट्रेटजीज सपोर्ट
इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सी स्ट्रैटेजी है जो सपोर्ट कर रही है? लेबलिंग स्टूडेंट, मल्टी लेवल टीचिंग, फिक्स्ड सीटिंग और सेग्रीगेशन। तो इसमें से आप देखिए ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, सेग्रीगेशन, अलग करना। फिक्स सीटिंग ये भी बिल्कुल गलत है। लेबल करना बच्चे को कि वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं या क्या हैं, ठीक है, कौन सी उनकी कास्ट है, ठीक है, रिलीजन है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें जो मल्टी लेवल टीचिंग है ये सपोर्ट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। द टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, टीच ओनली ब्राइट स्टूडेंट, मेंटेन डिसिप्लिन, अडेप्ट टीचिंग टू इंडिविजुअल नीड, यूज़ वन मेथड फॉर ऑल, ठीक है, जो एक मेथड है वो सबके लिए हमें यूज़ करना चाहिए, वो ये क्या होगा, टीचर का रोल होना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको वही बात बोलना चाहूँगी, दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथ और भी अपने फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि जो उनकी लर्निंग है वो भी बेटर हो सके, आप भी किसी की हेल्प कर सकें। मैं जैसे आपकी हेल्प कर रही हूँ आपको टीचिंग में आपके एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए, वैसे आप भी किसी के लिए एक ज़रिया बने। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, तो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट सीरीज़ का जल्दी आ जाए। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ये हमारी सीरीज़ है कंप्लीट करने के लिए। तो जो 125th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो इनमें से कौन सी है जो जिसमें हमें लर्न करने में जिसमें प्रॉब्लम आ रही है? तो वो होगी डिसलेक्सिया, मायोपिया, एंजाइटी और ADHD। तो जो हमारी इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ टोटली करेक्ट, डिसलेक्सिया। तो जब हम ये भी क्या है, जैसे डिसकैल्कुलिया था, डिसग्राफिया था, और जब डिसलेक्सिया है ये हम समझते हैं ये एक जो स्पेसिफिक है लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें रीडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कंफ्यूज मत करो मायोपिया या एंजाइटी से, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें जो ऑप्शन आएगी वो होगी डिसलेक्सिया, इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो जो इसमें रीडिंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को रीड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लेक्सिया से आती है, ठीक है, लेक्सिया से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलिया से मैंने बताया था कैलकुलेशंस, और ग्राफ से आपको बताया था राइटिंग डिसेबिलिटी। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डिसलेक्सिया और ग्राफिया में, तो रीडिंग के लिए लेक्सिया और ग्राफिया के लिए राइटिंग, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे नेक्स्ट जो 125th क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन थे वो ये थे आज के हमारे। तो अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, जल्दी कोशिश करूँगी, ठीक है, ताकि हम अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर सकें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो सीटेट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से सारा जो सिलेबस है वो भी बनाऊंगी अच्छी वीडियोस में, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इजी मेथड में यूज़ करूंगी, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा डीप जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं इसमें इंक्लूड करूंगी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे सारी बात ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना आए। और जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अब नया जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी। आज उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है तो हम नई शुरुआत करेंगे उनके साथ, सिलेबस डिस्कस करेंगे पहले उनके साथ, फिर उनके साथ जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो that's all for the today. Thank you very much.